अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज काजी फाइज ईसा ने एस्टैब्लिशमेंट के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी जर्नैलों की और एस्टैब्लिशमेंट की कुल औकात क्या है और पाकिस्तानी चीफ जस्टिस के पास ताकत कितनी होती है, और फिर पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। ये तीन चीज़ें आज बड़ी वाज़ेह हुई हैं आज की एक समात के अंदर, कि जब आज 28 सितंबर का इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैजाबाद धरने की जो नजरसानी केस था, जिसमें शेख रशीद भी था, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी था, जिसमें पैमरा भी था, जिसमें पीटीआई भी थी, जिसमें दीगर फ्री कैन भी थे, जिसमें स्टेट भी थी, जिन्होंने इस केस को चैलेंज किया हुआ था। आज सारे इंक्लूडिंग पीटीआई एक एक करके आए। केस उन्होंने कहा कि हम अपनी नजरसानी हम करवानी नहीं चाहते, हम नजरसानी करवाना ही नहीं चाहते, हम अपना केस वापस लेते हैं। तो इससे हमें एक चीज का पता चला कि आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट की कितनी ताकत है कि आप जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएं, फिर भी आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। आपको ये दरखास्त वापस लेना पड़ेगी। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या एजेंसीज किस तरह से मैनेज करती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज का भी आज पता चला, काजी फाइज ईसा ताकतवर कितना है और एक चीफ जस्टिस के पास ताकत होती कितनी है। बंदयाल जैसे लोग, बेबस रोने वाली शक्लें, पूरे मुल्क को जलील करवा दिया, पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी, एक इलेक्शन के फैसले पर अमल ही नहीं करवा सके। एक तरफ काजी फाइज ईसा सबकी दौड़े लगवा दी, एस्टैब्लिशमेंट की दौड़े लगवा दी, और सारे आ रहे हैं उसको चैलेंज कर, उस पर अपनी दरखास्तें वापस लेने के लिए। तो एस्टैब्लिशमेंट को भी पता चला है कि कौन बंदा आ गया है, आते ही उसने टफ टाइम दिया है, और चीफ जस्टिस ने भी अपनी क्लास साबित की है। सब ने वापस ले लिया है आज केस, उसके बावजूद काजी फाइज ईसा ने इतनी आसानी के साथ केस वापस नहीं किया। इस केस के अंदर हुआ क्या है, बड़ी अहम चीजें हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है, और कुछ नून लीग और बाऊजी जो वापस आ रहे थे उनका क्या बना है उस हवाले से भी बात कर लेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं, या तो आप कहें धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जनरल फैज हमीद, उस वक्त के मेजर जनरल, बाद के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के इस पर सिग्नेचर थे। उन्होंने कहा या तो आप हमें कहें ना, यानी आपने चैलेंज किया था कि जो फाइज ईसा ने 2019 के अंदर फैसला दिया है वो फैसला ठीक नहीं है, उसके अंदर गलतियां हैं, उसको चैलेंज किया था। या तो आप कहें कि वो फैसला ठीक है। अगर आप नजरसानी की अपील वापस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उस फैसले को ठीक मान लिया। अगर ठीक मान लिया है तो उस फैसले को चैलेंज किया गया है, उस फैसले के अंदर कुछ लिखा गया है, फिर उस पर अमल दरामद करवाएं। काजी साहब ने कहा दो चीजें हैं, आपने तस्लीम कर लिया कि फैसला ठीक था, और अब ठीक था तो अमल करवाएं। और उसका अमल क्या है कि कोई वर्दी वाला फौजी जर्नैल कैसे वर्दी के अंदर पॉलिटिक्स कर सकता है, कैसे वर्दी के अंदर वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये जो फैजाबाद का धरना है ना, जिस पर आज समाअत हुई, सादा लफ्जों के अंदर मैं आपको समझा दूं, इस पर अमल दरामद, अगर ये अपीलें वापस ली गई तब भी एस्टैब्लिशमेंट फंस रही है कि आप कोई वर्दी वाला पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। और अगर इसको मजीद इसकी नजरसानी में जाया जाता है, इसकी मजीद समाअत होती, फिर भी फौजी जर्नैल फंसते कि कैसे वो वर्दी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, और कोई ऐसा फैसला आ जाता कि फर्दर कोई ISI का चीफ, कोई ISI का DGC, कोई आर्मी चीफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इस पर अमल दरामद करवाएं, और अमल दरामद का टाइम फ्रेम भी दिया गया। कहा पहले तो कहा गया गलतियों से भरा पड़ा है फैसला, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई। उन्होंने कहा ये क्या ड्रामा आपने बनाया हुआ है, आपने अदालती वक्त जाया किया है, क्यों ना आप सबको जो है वो वो जुर्माना कर दिया जाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा पैमरा और इलेक्शन कमीशन क्यों अपसेट हैं, ये क्यों इतनी तकलीफ में है, इनको क्या मसला है, क्या इलेक्शन कमीशन ने आजादाना नजरसानी दायर की या किसी के कहने पर दायर की। मैं पूछा, उन्होंने कहा आप तो आजाद है ना, पैमरा भी आजाद है ना, जरा पूछें बताएं आपने आजादाना तौर पे दायर की नजरसानी या आपको किसी ने मजबूर किया। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, ऊपर से मुराद अल्लाह ताला नहीं, ऊपर से मुराद GHQ यानी ऊपर से आता है। अच्छा, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता,
सजा जजा तो बाद की बात है, कम अज कम एतराफ तो कर लें, हुक्म ऊपर से आया है, ऊपर से, इसलिए दरखास्त वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा सजा जजा तो बाद की बात है, यार मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता, और यार मान तो लें कि ये ऊपर वालों ने कहा कि वापस लें। इतनी तो करेज, इतनी तो जो है थोड़ी सी ना जो है वो गैरत करें। इसमें पीटीआई भी शामिल थी, वैसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन जो है वो वैसे वो मुकदमा वापस ले लिया। कल एक और भी एपिसोड हुआ, आपने देखा होगा, शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनान, और जिस तरह सेनेटर अफनान ने एक वो खान के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल की और शेर अफजल मरवत ने उसे वहां पे फैंटी लगाई। अब इसको इसका बिल्कुल दिफा नहीं किया जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता जी शेर अफजल मरवत ने बहुत अच्छा किया है। जो सेनेटर अफनान ने किया है वो भी गलत है, और जो इन्होंने किया है टीवी पर इस तरह की लड़ाई करना, एक दूसरे को मुक्के मारना, लेकिन जरा अंदाजा करें कि सेनेटर अफनान जो कि नौजवान है, आप किस हद तक गिर गए कि आप एक पश्तून के सामने, आप एक पठान के सामने, एक 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 एक, एक दबंग वकील के सामने आप खान को गाली दे रहे हैं। उसने कहा खान को गाली अगर मुझे गाली देते मैं बर्दाश्त कर जाता, खान को गाली दी है। खान का सिर्फ मेरा खान क्लाइंट नहीं है, खान का मैं मुरीद भी हूँ, खान हमारा लीडर भी है, तो इसलिए मैंने उसे बर्दाश्त नहीं किया। फिर जी दो तीन चीज़ें, एक तो जी जो है ना नून लीग कहती है मियाँ साहब वो जो 10 लाख लोगों ने इस्तकबाल करना था ना, आपको याद होगा 10 लाख लोगों ने इस्तकबाल करना था मियाँ साहब का, और वो एक इनकलाब आना था, वो पता नहीं इनकलाब फिर शादियों की नज़र हो गया। अब जावेद लतीफ़ कहते हैं कि क्यों नहीं इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ का। कहते हैं नवाज शरीफ ने कहा मेरी कौम भूख में है, ढोल की थाप पर हम जश्न मनाएं, मैं कौन सी चीज फतह करके आ रहा हूं, कोई इस्तकबाल के लिए ना आए। आप देखें, कोई इस्तकबाल के लिए ना आए। जरा ड्रामा और तमाशा चेक करें, उन्हें पता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब इनके एमपीएज और एमएनएज और टिकट होल्डर से कहा गया ना इस्तकबाल, उन्होंने कहा हम अपनी जाती तौर पर गारंटी दे सकते हैं, हम ये भी नहीं गारंटी दे सकते कि हमारी अपनी फैमिलीज भी आएंगी। दूसरे नंबर पे जी नून लीग जरदारी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी क्रैकडाउन तेज हो गया है। नैब ने जनाब तलब कर लिया है, नैब ने जाली अकाउंट्स के अंदर और तोशा खाना केस के अंदर आसफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया है, और ये भी आने वाले दिनों में बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। इसी तरह परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एंटी करप्शन के जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको लेकर भी जो है वो दरख्वास्त पर समात हुई है। इसी तरह ABN एक न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का, उसके ब्यूरो चीफ को चंद दिन पहले उठा लिया गया था, खालिद जमील साहब, आज उनको भी 50,000 के मुचलकों की उनकी भी जमानत मंजूर हो गई है। और अनवारुल हक काकड़, खास तौर पर यह अहम खबर है, इस्लामाबाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर। निगरान मशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर हुसैन, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को भी ओहदे से बरतरफ करने की इस्तदा। तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर आप जनाब बड़ा काम सख्त हो गया है, और अदालतों ने फैसले करना शुरू कर दिए। और ख़ास तौर पे सबसे जो अहम चीज़ है आज के दिन की, ये खबर सुनिएगा, शहरयार अफरीदी तौहीन अदालत केस। आप ख़ानदान और दोस्तों के ज़रिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं, क्या मैं एक और शोकाज नोटिस जारी करूं? DC इस्लामाबाद आप आग से खेल रहे हैं, आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्ज़ाम है। इस कंडक्ट के साथ तो माफ़ी मांगने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जी, इन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी, DC इस्लामाबाद के खिलाफ शोकाज दिया था और उसके खिलाफ फर्द जुर्म और आगे कार्रवाई डलनी थी। शहरयार अफरीदी को जो गिरफ्तार किया गया और जो दीगर को मुसलसल 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप जनाब इन्होंने किया क्या, ये जो आपके DC इस्लामाबाद है, इन्होंने बाबर सत्तार साहब को उनके दोस्तों के जरिए, उनकी फैमिली के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की, जो मेहरबानी करे ना, अपने ही बंदा है, मेहरबानी करो, छाड़ दो सर, वो जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर चलता है। उन्होंने कहा आप आग से खेल रहे हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने अप्रोच किया। तो ये जी सारे मामला हैं। आज बड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दिलचस्प मामला था, जिस तरह से सारी, चाहे PTI हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो IB हो, वो सारी किस तरह से लेटी। लेकिन आज काजी फायज ईसा ने अपनी क्लास साबित किया कि एक जज चाहे तो ये भी कर सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की, पूरी एस्टैब्लिशमेंट की वो दौड़े लगवा सकता है, और अगर एक जज चाहे तो वो अपना फैसला दे के उस पर सिर्फ जाते हुए आंसू बहा सकता है। आपकी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।